हवा धुएं और निराशा से भरी हुई थी। तंग गलियों में लोहे की आवाज गूंज रही थी। ये थी आरती की दुनिया। शहर के बीचों बीच एक झुग्गी बस्ती, उसका घर टाट और बांस का बना एक झोपड़ी जो मुश्किल से ही मौसम की मार से बचा पाता था। आरती का जन्म उसके मां बाप के लिए खुशी और चिंता दोनों लेकर आया। झुग्गी में जीवन कठिन था, लेकिन अपनी बेटी के लिए उनका प्यार बहुत गहरा था। आरती के पिता एक दिहाड़ी मजदूर दिन रात मेहनत करते थे। उसकी मां अपनी कमजोर सेहत के बावजूद छोटे मोटे काम कर लेती थी। उनका कमाया हुआ हर पैसा अपनी बेटी के लिए उनके प्यार का प्रमाण था। वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहते थे, एक ऐसी जिंदगी जो गरीबी की जकड़न से आजाद हो। आरती के माता पिता शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। वे जानते थे कि यही उनकी गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। इसलिए जब आरती 6 साल की हुई तो उन्होंने उसे स्थानीय सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। आरती ने शिक्षा को ऐसे अपना लिया जैसे मछली पानी को। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता था। उसके शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता और उत्सुकता से प्रभावित थे। उन्होंने उसे बड़े सपने देखने, सितारों को छूने का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। आरती का पसंदीदा विषय सामाजिक अध्ययन था। उसे भारतीय संविधान के बारे में, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सीखना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी शिक्षिका ने एक ऐसी महिला की कहानी सुनाई जो विनम्र शुरुआत से उठकर जज बनी। उस दिन आरती के दिल में एक बीज बोया गया। आरती भी जज बनना चाहती थी। वह अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी, वंचितों की आवाज बनना चाहती थी। उसने अपने माता पिता के साथ अपने सपने को साझा किया। वे पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वे जानते थे कि उनकी बेटी का भविष्य उज्जवल है। ज्ञान के लिए आरती की प्यास अतृप्त थी। वह घंटों स्थानीय पुस्तकालय में किताबों के पन्ने पलटने में बिताती थी। वह मिट्टी के तेल के लैंप की मंद रोशनी में पढ़ाई करती थी। उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। वह जानती थी कि आगे का रास्ता कठिन था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। साल बीत गए। आरती ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसने हाई स्कूल में अपनी कक्षा में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला हासिल किया। यह उसके माता पिता के लिए गर्व का क्षण था, उनके बलिदानों का प्रमाण था। कॉलेज लाइफ अपने आप में कई चुनौतियां लेकर आई। आरती को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खुद का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां भी करनी पड़ी। उसे अपने कुछ अमीर सहपाठियों के पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा, लेकिन आरती ने अपनी परिस्थितियों से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह कॉलेज डिबेट टीम में शामिल हो गई। उसकी वाक्पटुता और तेज बुद्धि सब पर छाने लगी। उसने एक कानूनी सहायता क्लिनिक में स्वयं सेवा की, बहुमूल्य अनुभव हासिल किया और जरूरतमंदों की मदद की। सम्मान के साथ स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आरती ने सिविल सेवा परीक्षा पर अपनी नजरें जमाई, जो जज बनने के उसके सपने का प्रवेश द्वार थी। यह परीक्षा अपनी कठोरता और प्रतिस्पर्धा के लिए जानी जाती थी। आरती जानती थी कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। वह एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ली। हर दिन विशाल पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने में घंटों बिताती थी। उसने नींद, सामाजिक जीवन और फुर्सत के समय का त्याग कर दिया। उसका ध्यान अटूट था। उसके माता पिता, उसकी ताकत के स्तंभ, हर कदम पर उसका साथ देते थे। परीक्षा का दिन आ गया। आरती ने हर पेपर का सामना शांत आत्मविश्वास के साथ किया। उसकी सालों की कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाया। महीनों बाद परिणाम घोषित किए गए।
आरती ने कर दिखाया था। उसने सिविल सेवा परीक्षा शानदार तरीके से पास कर ली थी। उसकी सफलता उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा थी जिन्होंने उस पर शक किया था। यह कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसकी झुग्गी बस्ती के अनगिनत बच्चों के लिए आशा की किरण थी। इस बात का प्रमाण थी कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आरती की यात्रा का समापन एक गंभीर समारोह में हुआ। उसने एक जज का काला गाउन पहना जो न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक था। संविधान को बनाए रखने और लोगों की सेवा करने की शपथ लेते समय उसका हृदय भावुकता से भर गया। झुग्गियों से लेकर अदालत कक्ष तक उसकी यात्रा सभी के लिए प्रेरणा थी। उसने गरीबी और पूर्वाग्रह की बेड़ियों को तोड़ दिया था। यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ इस संकल्प से कुछ भी संभव है। आरती की सफलता ने उसके समुदाय में आशा की लहरें भेज दी। बच्चे उसकी ओर देखते थे। उनकी आंखें नई आकांक्षाओं से भरी होती थीं। माता पिता ने अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखने की हिम्मत की जो आरती की असाधारण यात्रा से प्रेरित थे। आरती अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। वह नियमित रूप से अपनी झुग्गी बस्ती का दौरा करती थी, निवासियों से बातचीत करती थी, अपनी कहानी साझा करती थी और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती थी। वह आशा का प्रतीक बन गई, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन गई। आशा में कार हो। आरती की कहानी उसकी झुग्गी और उसके शहर की सीमाओं को पार कर गई। यह एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई जिसने अनगिनत अन्य लोगों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उसका जीवन विपरीत परिस्थितियों से उबरने और महानता हासिल करने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण था। आरती की विरासत न केवल उनके द्वारा दिए गए फैसलों में बल्कि उन लोगों के दिलो दिमाग में जीवित रही जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। उसने दुनिया को दिखाया था कि गरीबी सफलता में बाधा नहीं है। अटूट दृढ़ संकल्प से झुग्गी झोपड़ी की एक लड़की भी समाज के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहाँ हम आपको सुनाएंगे वो कहानियाँ जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।